ए वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित चैप्टर यूनिट 7 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, है ना, बाजार के रूप और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार संतुलन, इस टॉपिक के विषय में पढ़ रहे हैं। इसमें अब से पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। ये इस टॉपिक की 5वीं क्लास है, 5th क्लास है ये। इससे पहले आपने यदि वो क्लासें नहीं देखी हैं, 4 क्लासें नहीं देखी हैं, तो प्लीज़ आप पहले उन क्लासेस को देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगी, वरना कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी शुरुआत होगी इस टॉपिक में। बेटा जी पेपर होंगे, है ना, ये मत सोचना कि पिछले साल की तरह एनुअल एग्ज़ाम नहीं होने, वैसे ही नंबर मिल जाएंगे, है ना। पक्का अभी फरवरी में, आज तारीख है 26 जनवरी, पक्का 100% मान के चलो आप, फरवरी के फर्स्ट वीक में स्कूल खुल जाएंगे, पढ़ाई शुरू हो जाएगी, है ना। और 15 फरवरी तक रेगुलर क्लासें चलना शुरू हो जाएंगी आप सबकी। और क्योंकि पैंडमिक गया, ऊपर वाले का शुक्र करो, भगवान का शुक्र है कि इस बार पैंडमिक इतना हैजार्डस, इतना नुकसानदेह नहीं रहा, ये एक अच्छी बात रही। तो मार्च में पेपर पक्का होंगे, तो पेपर तो देने हैं, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दो। ये मत सोचना कि हम तो वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं और पेपर तो होने नहीं। आधे अधूरे मन से मत पढ़ना, पूरा मन लगा के पढ़ो। और पेपर डेस्क्रिप्टिव आएगा, मैंने आपको समझाया भी है पेपर का पैटर्न, कि पेपर कैसे कैसे होने हैं, है ना। शायद इसी वीडियो के फर्स्ट लेक्चर में है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, सारी चीज़ें समझाई हैं। उसी हिसाब को दिमाग में बिठा के और तब पढ़ना ध्यान से। चलिए जी, आज शुरू करते हैं बेटा जी। हम हमारा कहाँ गया, ये रहा, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अभी तक हमने क्या किया था, ये 4 चीजें पढ़ी थी। इंक्रीज इन डिमांड, हमने पहला केस पढ़ा कि यदि मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा। डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी हो जाती है तो क्या होगा। लेकिन इन दोनों स्थिति में क्या हो रहा था कि सप्लाई अनचेंज्ड थी, सप्लाई उतनी रहनी है जी, ये शर्त थी हमारी। इन दोनों केस में पूर्ति में वृद्धि, पूर्ति में कमी, इसमें डिमांड सेम रहनी है, ये थी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके दिमाग में बात आती है कि भाई डिमांड में इंक्रीज हुआ, सप्लाई सेम है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि डिमांड में इंक्रीज हुआ, सप्लाई में भी कुछ चेंज हो जाए, सप्लाई में भी इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, दोनों एक साथ बदलें। तो आज वही केस पढ़ेंगे कि डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि हो रही है। किस किस में, डिमांड तो बढ़ी, साथ में सप्लाई भी बढ़ गई, एक साथ दोनों बढ़ गए। अब कैसे हो सकता है ये, एक केस ये हो सकता है कि डिमांड तो इतनी बढ़ जाए, सप्लाई इतनी बढ़े। सप्लाई बढ़ी तो है लेकिन कम बढ़ी है, डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। इट मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इसी स्थिति में बढ़े, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। मांग में वृद्धि ज़्यादा हो और मांग में कमी कम हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, डिमांड थोड़ी सी बढ़े, बढ़ी तो सही लेकिन कम बढ़ी, सप्लाई बहुत बढ़ गई। ये दूसरा केस हो सकता है जहां डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तीसरा केस क्या हो सकता है, दोनों बराबर ही बढ़ जाएं, हैं। तो इसमें हम कितने केस पढ़ेंगे, अब हम 3 केस। जब एक साथ चेंज हो रहा है, और एक साथ भी कौन सा चेंज हो रहा है, केवल इंक्रीज वाला, अभी डिक्रीज वाला नहीं पढ़ रहे हम। 3 केस इसके हो गए, 3 केस हो जाएंगे डिक्रीज इन डिमांड, 6 केस तो यही हो गए साइमल्टेनियस, एक साथ वृद्धि, एक साथ परिवर्तन वाले।
और 4 केस वो थे, टोटल 10 केस, 10 डायग्राम हो गए। लेकिन सारे डायग्राम इजी हैं, चारों डायग्राम तो अच्छे से समझ आ गए, घबराना मत, ये 6 डायग्राम भी उतने ही बढ़िया समझ आएंगे। तो पहला केस, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन, मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डायग्राम सबसे पहले बात करेंगे कि डायग्राम कैसे बने, क्योंकि हमने तो वही विधि पकड़ रखी है कि हम क्या करते हैं, हमेशा पहले डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना के सब कुछ हमारा रिजल्ट विजल्ट क्लियर हो जाता है और फिर हम सब कुछ अपना ठीक ठाक कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज इन डिमांड मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, इसका डायग्राम बना रहे हैं। चलो पहले एक रफ सा डायग्राम बना के देखते हैं, फिर आप अच्छे से खुद बनाना। ये कौन सा एक्सिस बना दिया मैंने, वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस दोनों में ही इंक्रीज हो रहा है। तो अरे यार ये वाली लाइन दिक्कत करेगी, हाँ दोबारा से ही बना देता हूँ आपको, फिर इस लाइन में कंफ्यूज रहोगे आप। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। डायग्राम पेपर में भी खूब बड़ा सा बनाना, कागज़ की ज़्यादा बचत नहीं करनी है, घिच पिच डायग्राम नहीं, खुला खुला सा डायग्राम बनाना है। इंक्रीज कर रहे हैं बेटा जी दोनों चीज़ें हम, इट मीन्स किधर शिफ्ट होंगे दोनों, राइट वर्ड। इसका मतलब एक्स किधर बनाऊं, थोड़ा सा इधर की तरफ। तो सबसे पहले बना लो बेटा जी आप एक्स, और पास बना लो इसको, ये बन गया आपका एक्स। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, यहाँ से एक लाइन हम ऐसे डालेंगे, ये पॉइंट ई हो गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस पी हो गया, और एक लाइन हम यहाँ ले आएंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू हो गई। यहाँ तक का डायग्राम तो हर बार ही बनाते हैं, 4 बार बना लिया, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, इंक्रीज इन डिमांड करना है, और डिमांड वाली चीज बड़ी है, ज़्यादा है, मोर देन, ग्रेटर देन। इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि कम है, वृद्धि तो दोनों में ही होनी है, तो कम वाली को बहुत थोड़ी सी बनाओ, इसके बिल्कुल बराबर बराबर मिला लो, बहुत थोड़ी सी छोटी सी बनाओ। इंक्रीज तो करनी है लेकिन कम करनी है सप्लाई, इसीलिए मैंने छोटा सा बनाया है। ये S1 S1। डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, ये तो सप्लाई इंक्रीज कर दी भाई, छोटी सी करी। डिमांड इंक्रीज करनी है, ज़्यादा करनी है क्योंकि ग्रेटर देन है, ठीक सी कर लो इसको, तो खूब सारी करो, तब डायग्राम बिल्कुल क्लियर कट होके आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये हो गई बेटा जी इंक्रीज इन डिमांड, खूब सारी कर दी ना, खूब बड़ी लाइन बन गई है, एरो स्पेस, ये D1 D1 क्लियर। अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा भाई, इसको भूल जाना है पुराने को, क्योंकि नया डिमांड कर्व बन गया। इसको भी भूल जाना है क्योंकि नया पूर्ति वक्र बन गया। ये दोनों वाले D1 और S1 कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया आपका E1। अब इस पॉइंट से एक लाइन बेटा जी ऐसे डाल दो, P1, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, नीचे आ जाओ जी, इससे ऐसे ही क्या बन गया, Q1 न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी,
प्राइस पहले P था, अब P1 हो गया, बढ़ गया। क्वांटिटी पहले ये थी, ये हो गई, बढ़ गई। बन गया जी डायग्राम। रिजल्ट क्या आया? इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। ऐसी बात हुई। पढ़ के देखते हैं एक बार, पहले रिजल्ट ही देखते हैं इसका, इस केस का। कहाँ गया रिजल्ट? इक्विलिब्रियम प्राइस राइज, बढ़ गए, फ्रॉम P1 टू P2, नाम कुछ भी हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज हो गई, दोनों राइज हो गए बेटा जी। हमने भी क्या किए, हमारे पे इसमें दोनों राइज हुए हैं। बन गया डायग्राम? बोलो कोई दिक्कत? इस P पॉइंट को अब थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। ये वाली PE लाइन को हमें क्या करना है? आगे बढ़ा देना है यहाँ तक, क्योंकि नया सप्लाई कर्व ये था, ये वाला नया डिमांड कर्व ये था। इसको F ले लो, इसको G ले लो। यहाँ से एरो के निशान लगाने शुरू करो इधर, क्योंकि नया इक्विलिब्रियम तो इधर बना, एक यहाँ से बनाने शुरू करो, है ना। डायग्राम कंप्लीट, 3 नंबर पूरे, 1 नंबर रिजल्ट की कहानी पूरी। चलो जी, क्या होगा बोलो जरा। पहले मोटा मोटा सा आइडिया लेते हैं पढ़ने से पहले, क्योंकि हमने 2-3 चीज़ें तो बना ली, 4 डायग्राम बना लिए, 5वां डायग्राम बना रहे हैं। देखो बेटा जी, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। भाई जो ज़्यादा बड़ा है, आप केवल वो ही कहानी समझ लो, बस इसको भूल जाओ। डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा हुआ है, बस ये मानो। तो एक पहला केस पढ़ा था हमने, इंक्रीज इन डिमांड, बस इतना याद कर लो। वो वाला याद है, ये अपने आप हो गया। इंक्रीज इन डिमांड में क्या हुआ था? डिमांड इंक्रीज होती है, बाजार में कमोडिटीज लेस हो जाती हैं, कमी हो जाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? मांग आधिक्य, मीन्स मांग आधिक्य या पूर्ति, डेफिसिट इन सप्लाई, ये एक्सेस इन डिमांड की स्थिति है। जब एक्सेस डिमांड होती है, किसके बीच में प्रतियोगिता होती है? मांग ज्यादा रहे हैं लोग, सिंपल सी चीज, तुम्हें भी चाहिए वो प्याज, मुझे भी चाहिए, और सबको चाहिए। प्याज बाजार में कम है, तो क्या होगा? प्रतियोगिता किस में होगी? तुम चाह रहे हो तुम भी खरीद लाओ, मैं चाह रहा हूँ मुझे भी मिल जाए, है ना। जैसे अभी पैंडेमिक में ऑक्सीजन सिलेंडर की गड़बड़ हो गई थी, हर आदमी, क्योंकि सेकंड जो पैंडेमिक का वो आया था, उसमें क्या हुआ? बहुत लोग बीमार हुए, ऑक्सीजन की बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ी, सब, तो डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की। हर आदमी को ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए, भाई उसके घर में पेशेंट है, हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन बहुत चाहिए, ऑक्सीजन कम होती चली गई, है ना। तो डिमांड, एक्सिस डिमांड। अब उसमें कहानी क्या बनी थी, आपने शायद सुना हो या कुछ संपर्क में आए होंगे। भाई लोग ब्लैक में मांगने लगे, भाई पेशेंट किसी तरह से बचे, 1,000 रुपये का सिलेंडर है तो 1,500 का दे दे। भाई 1,500 का भी नहीं मिल रहा है, अरे यार 2,000 रुपये ले ले, कहीं से सिलेंडर तो दे दे, है ना। इट मीन्स बायर्स के बीच में, हम खरीदार थे ना ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो क्रेताओं के बीच में कंपटीशन हुआ, बायर्स के बीच में कंपटीशन आया। जब इनका कंपटीशन हुआ, वही ऑक्सीजन सिलेंडर वाली कहानी याद करके देखो। 1,000 रुपये का सिलेंडर हम 1,500 देने को तैयार थे, 2,000 भी देने को तैयार थे, 3,000 भी देने को तैयार थे, 25-25 हज़ार में सिलेंडर बिका। प्राइस क्या हुए? बढ़े। और यदि प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड में क्या आती है? कमी। बहुत सारे लोग जिनके पास 30,000 रुपये नहीं थे, बेचारे नहीं खरीद पाए, है ना। उन्हें पता लगा 30,000 का मिल रहा है जी सिलेंडर, अपना घर ही बैठ रहे, है ना। उन्होंने सोचा भाई भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, हमारे पास ना 30,000 रुपये हैं, ना हम सिलेंडर खरीद पाएंगे। इट मीन्स उन्होंने सिलेंडर की मांग बंद कर दी।
सप्लाई का क्या होगा बेटा जी, सप्लाई बढ़ जाएगी। ये ही सारी कहानी हम पॉइंट्स में लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे? इन फिगर 1, D1 इज द इनिशियल डिमांड कर्व एंड S1 इज द इनिशियल सप्लाई कर्व, जो मैंने D से और S से बनाए। ये प्रारंभिक मांग वक्र है और ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। E इज द पॉइंट ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक हो गई बात। P1 इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड Q1 इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहां मैंने P और Q, P इज इक्विलिब्रियम प्राइस, Q इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, S2 इज न्यू सप्लाई कर्व एंड ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, D2 इज न्यू डिमांड कर्व। मैंने क्या बनाए हैं? S1 न्यू सप्लाई कर्व, D1 न्यू डिमांड कर्व। इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ये तो हम केस ही है। दिस विल कॉज ए राइज इन प्राइस, क्या होगा? कौन सी? एक्सिस डिमांड की स्थिति आएगी जिससे क्या होंगे? प्राइस राइज होंगे। वही कहानी लिख देनी है। मांग आधिक्य की स्थिति होगी, बायर्स में प्रतियोगिता होगी, कीमतों में वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि से क्या होगा? मांग में कमी, मांग में संकुचन और पूर्ति में विस्तार होगा। यही कहानी लिखी। राइज इन प्राइस कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम R to T एंड सप्लाई एक्सटेंड फ्रॉम K to T। हमारे डायग्राम में कहाँ? G to सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रही है? G to E1 और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट F to E1। सो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एज T हमारा कौन सा है? E1, because S2 and D2 intersect at each other in point, in this point। रिजल्ट क्या आएगा? हमने डिस्कस कर लिया। दोनों प्राइस भी बढ़ जाएंगे और सप्लाई भी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे क्या हुआ? बहुत सारी ऑक्सीजन जो कंपनी नहीं बना रही थी, इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन बना रही थी, उन्होंने भी मेडिकेटेड ऑक्सीजन बनानी शुरू कर दी, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करनी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ी और कीमतें भी बढ़ी, दोनों काम हुए। यही हुआ। देन इसको हिंदी में भी सेम है, पढ़ लेना एक बार। ये वाला केस हो गया, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों बराबर हो जाते हैं बेटा जी। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज, जितनी डिमांड बढ़ी उतनी सप्लाई बढ़ गई। कॉमन सेंस की बात है बेटा। हमारी मांग बढ़ी, जितनी बढ़ी उतनी सप्लाई बढ़ गई। कुछ फर्क पड़ेगा बाजार पे? कुछ नहीं फर्क पड़ना। ना तो कीमतों में, इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज होगा, है ना। संतुलित कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, संतुलित मात्रा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। डायग्राम कैसे बनाएं? चलो जी डायग्राम देखते हैं बेटा जी। एक्स एक्सिस, अब रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ भाई, बहुत बहुत टाइम लग रहा है, अब तुम भी बोर हो जाओगे। एक्स एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस, दोनों में बराबर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब राइट वर्ड शिफ्ट होगा। एक्स मुझे थोड़ा सा इधर ही बनाना पड़ेगा, इसका मतलब किधर? वाई एक्स की तरफ। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ऐसे एक लाइन खींच दूंगा। इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गई बेटा जी आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दोनों बराबर बढ़े हैं। डिमांड थोड़ी सी बढ़ाता हूं, इतनी सी बढ़ गई। सप्लाई भी इतनी ही बढ़ाता हूं, बढ़ गई।
ये डिमांड बढ़ी, ये सप्लाई बढ़ी, दोनों बराबर बढ़ी। अब इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, दोनों बराबर बढ़ रही हैं ना, तो हमें भी पता है मार्केट में कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं। ना तो एक्सेस डिमांड होनी, क्योंकि ये भी ज़्यादा नहीं है, ना एक्सेस सप्लाई होनी, ये भी ज़्यादा नहीं है, दोनों बराबर ही तो हैं। इट मीन्स ये वाला जो क्रॉस पॉइंट है, इस पॉइंट की सीध में ही आ जाना चाहिए। क्लियर? ये हो गया जी बेटा जी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लो, ये हो गया Q1। कौन सा? न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, नई संतुलन मात्रा क्या हुई? बढ़ गई। प्राइस का क्या हुआ भाई? यहीं से हम ऐसे ही डालेंगे, प्राइस तो यही रहने। इट मीन्स प्राइस कैसे रहने? सेम। क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, संतुलन मात्रा इंक्रीज। ठीक हो गई बात। ना एक्सिस डिमांड की स्थिति आई, पूर्ति, ना तो मांग आधिक्य की स्थिति आई, ना पूर्ति आधिक्य की स्थिति आई। एक्सिस सप्लाई हुई, ना एक्सिस डिमांड हुई। सिंपल सी एक छोटी सी कहानी लिखनी है इसमें। इन फिगर 2, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों बराबर हैं। देयर इज नो एक्सिस डिमांड और एक्सिस सप्लाई, ना तो एक्सिस सप्लाई है, ना एक्सिस डिमांड है। ना तो मांग आधिक्य है, ना पूर्ति आधिक्य है। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम द प्राइस रिमेन अनचेंज्ड, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, पुराना भी। इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन कीमत कितनी थी? P। नई भी संतुलन कीमत कितनी है? P। ये पॉइंट E था, ये पॉइंट F हो गया। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम Q1 टू Q2, ये इंक्रीज हो गई क्वांटिटी, यही तो हमने बात रिजल्ट पहले ही निकाल लिए थे। एंड सप्लाई हैव इक्विलिब्रियम, अच्छा, Q1 टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, बोथ डिमांड एंड सप्लाई हैव इंक्रीज। डिमांड सप्लाई दोनों ही बढ़ के Q1 हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों ही एक जैसी हैं, दोनों बढ़ गई। सिंपल, इजी है। चलिए, थर्ड इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। बेटा जी ये वाला ही केस पढ़ रहे हैं हम। ये वाला हमने कर लिया, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये वाला पढ़ लिया हमने, जब इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में और मांग में दोनों में बराबर वृद्धि हुई, जो अभी अभी पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक हुई, ये वाला केस पढ़ लिया। तीसरा केस क्या? मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम होती है। चलिए जी, तीसरा केस, इंक्रीज इन डिमांड, सॉरी ये तो दूसरा था। इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन, ये वाला निशान है, इंक्रीज इन सप्लाई, मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम है। इट मीन्स डिमांड और सप्लाई दोनों में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन डिमांड में सप्लाई कम है और पूर्ति में, सॉरी, डिमांड में इंक्रीज कम है और सप्लाई में इंक्रीज ज़्यादा है। पूर्ति में वृद्धि ज़्यादा है, डिमांड में वृद्धि कम है। बनाऊं डायग्राम? चलो बना के देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, कम से कम देखने की प्रैक्टिस होगी, फिर धीरे धीरे बनाना भी सीखोगे। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इक्विलिब्रियम, दोनों में ही वृद्धि करनी है, तो इट मीन्स किधर शिफ्ट होगा? राइट वर्ड शिफ्ट होंगे दोनों। तो एक्स वाई, ये इस लाइन की तरफ बनाना है मुझे, पहला एक्स ये बना बेटा जी, पहले वाला, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। किसका होना है भाई? डिमांड इज लेस, इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड में थोड़ी सी वृद्धि होनी है, कम होनी है ना, ये ऐसे निशान है, थोड़ी सी वृद्धि करो।
बिल्कुल इतने से। यहाँ पे एरो का निशान लगा दो, ये बना दीजिए डिमांड D1। सप्लाई में खूब सारी कर दो बेटा जी। तब हमने डिमांड में खूब सारी करी थी, तो अब हमें सप्लाई में खूब सारी करनी ही पड़ेगी। यहाँ से कर लूँ बेटा जी, इसके पैरेलल सही लगे ना तभी सुंदर लगता है डायग्राम। मज़ा नहीं आया भाई, जब तक डायग्राम सुंदर नहीं बनता फिर मज़ा भी नहीं आता। अब आई सही लाइन, ये हिल जाती है, ये S1 S1। देखो जी, अब ये इंक्रीज खूब सारा हो गया क्योंकि एस बड़ा है, इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा करनी थी। नया डिमांड कर्व ये वाला, नया सप्लाई कर्व ये वाला, दोनों कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? E1। पुराने वाले किस पे कर रहे थे? E पे। इससे इधर ले आओ बेटा जी P1, इससे इधर ले आओ Q1। Q में क्या हुआ बेटा जी बताओ? पहले ये थी, अब ये हो गई, इंक्रीज हो गया। P में क्या हुआ? पहले इक्विलिब्रियम प्राइस ये था, अब संतुलन कीमत ये है, कमी हो गई। मीन्स मेरा रिजल्ट कहता है प्राइस कम हो जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पहली चीज कंफर्म कर लें रिजल्ट। इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूस, प्राइस कम हो गए, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज। ठीक हो गई मेरी बात? क्वांटिटी इंक्रीज, प्राइस रिड्यूस। डायग्राम हमारा फिट हो गया। डायग्राम से ही पता लग गया ना रिजल्ट का। तो यदि हम डायग्राम ठीक बनाएंगे तो रिजल्ट अपने आप हम लिख लेंगे, 1 नंबर का होता है रिजल्ट। देन अब कहानी क्या बनेगी, कहानी भी देख लेते हैं बेटा जी। डिमांड तो थोड़ी सी है, हमने कहा था डिमांड तो इतनी सी बढ़ी, सप्लाई इतनी बढ़ गई। कौन सी स्थिति हो गई? पूर्ति आधिक्य की स्थिति हो गई। एक्सिस सप्लाई की स्थिति बन गई। एक्सिस सप्लाई में किस में प्रतियोगिता होगी? माल नहीं बिक रहा, बहुत सारा टमाटर खेतों में पैदा हो गया, सप्लाई बढ़ गई, बाजार में बहुत सारा टमाटर आ गया, तुम्हें इतना चाहिए नहीं, सब ठेलियों पे बाजार में टमाटर ही टमाटर भर रहा है। क्या करेंगे टमाटर वाले जो 50 रुपए किलो बेच रहे थे कल तक? खाली तो करनी है दुकान भाई, 40 ले जा, 35 ले जा, 30 ले जा, फिर भी नहीं बिका तो अगले दिन क्या 20 रुपए ले जा भाई। अब आपकी मम्मी भी क्या करेंगी? पहले टमाटर की सब्जी बनाती थी, अब सलाद में भी खाना शुरू कर दोगे आप लोग। टमाटर की सॉस भी बना लेंगी आपकी मम्मी, टमाटर का और चटनी भी बना सकती हैं, है ना, अचार चटनी कुछ ऐसे सामान भी बना लेंगी। चलिए जी, तो इट मीन्स कंपटीशन किसके बीच में होगा? सेलर्स के बीच में, विक्रेता के बीच में, या फर्मों के बीच में, विक्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होगी। विक्रेताओं के बीच में जब भी प्रतियोगिता होती है प्राइस क्या होते हैं? बोलो, चुपचाप कहानी सुना मत करो, बीच बीच में बोलना शुरू करो। जब सेलर्स के कंपटीशन अमंग सेलर्स होता है तो प्राइस होते हैं बेटा जी रिड्यूस, कम कीमत पे बेचेंगे। जैसा अभी टमाटर का था एग्जांपल बताया। अरे जब भी मैं कोई बात बताऊं तो अपने डेली लाइफ के इसको पोज कर लिया करो, कब कहीं भी अटकते हो डेली लाइफ के एग्जांपल सोच लिया करो। भाई मैं क्या करता इस स्थिति में, मैं होता तो, है ना, तुम सब्जी वाले होते, बहुत सारा टमाटर आ गया आज गांव से, फसल आ रही है बहुत बढ़िया, बहुत मंडी में अब टमाटर ही टमाटर है, अरे कम रेट में बेचोगे, दैट्स प्राइस कम हो गए।
प्राइस कम होते डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। मांग में विस्तार होगा, एक्सटेंशन इन डिमांड होगा। सप्लाई में कम कमी होगी। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांग पूर्ति में संकुचन हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये काम कब तक होता रहेगा, जब तक के नया इक्विलिब्रियम प्राइस पे मार्केट डी एक्स इज इक्वल टू एस एक्स ना हो जाए, और उस समय प्राइस कम हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये हमें पता ही है, सारी कहानी एक बार पढ़ लेते हैं, अब तो पढ़नी रह गई। इन फिगर 3, फिगर ऊपर बनी हुई है, देख लेना। यही फिगर मान लो D1 इज द इनिशियल डिमांड कर्व। हमने कौन सा बनाया है, ये D बनाया है। S इज द इनिशियल सप्लाई कर्व, हमने S बनाया। E इज द पॉइंट ऑफ इनिशियल इक्विलिब्रियम, E पॉइंट बनाया था। P1 इज इक्विलिब्रियम प्राइस, हमारा एक P था। एंड ये Q था, Q इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। वही लाइन है, हर बार लिखी जा रही है, हर बार पढ़ रहे हैं, अब तो याद ही हो गई होगी तुम्हें। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, D2 इज न्यू डिमांड कर्व, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, S2 इज न्यू सप्लाई कर्व, हमारा S1 है ये हमारा D1 था। इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, ये हमें क्वेश्चन में पूछा ही है। सो कौन सी डिमांड, पूर्ति अधिक एक्सिस सप्लाई की स्थिति बन गई। लीड्स, इससे क्या होगा, फॉल इन प्राइस होंगे। हमने यहाँ सोच ही लिया पहले, क्यों होंगे, क्योंकि सेलर्स के बीच में कंपटीशन होगा। ये एक लाइन और भी डाल सकते हो इसमें, और टीचर खुश हो जाएंगे, वे बच्चे को इतना भी पता है। फॉल इन प्राइस से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कोज एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड में एक्सटेंशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन में, सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन होगा। डिमांड एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट के टू टी, डिमांड कहाँ से कहाँ, इसको यहाँ तक ले जाओ बेटा जी। डिमांड यहाँ से एक्सटेंड हुई, यहाँ तक आ गई, ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हुई, यहाँ तक आ गई। देन एंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम R टू T। न्यू मार्केट इक्विलिब्रियम एज पॉइंट T हमारा E1 था। ड्यू टू न्यू डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्टिंग एच ईच अदर एट दिस पॉइंट। रिजल्ट हमने डिस्कस कर ही लिया। ये हिंदी में कहानी लिख रही है। प्रारंभिक मांग वक्र D1 है, हमारा D था। S1 प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। E प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। P संतुलन कीमत है हमारी, है ना। ये S था, ये D था। Q1 संतुलन, ये Q संतुलन मात्रा है, हमारे डायग्राम के अनुसार है बेटा। जो इसमें बना हुआ है डायग्राम, उसमें ठीक बन रही होंगी। मांग में वृद्धि के कारण D1 नया मांग वक्र बनता है। आपूर्ति में पूर्ति में वृद्धि के कारण S1 नया पूर्ति वक्र बनता है। मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम है, इसलिए पूर्ति अधिक एक्सिस डिमांड की स्थिति है, हमने पढ़ी है, जिससे कीमत में कमी आएगी, कीमत गिर जाएंगी। कीमतों में गिरावट के कारण मांग में विस्तार होगा, पूर्ति में संकुचन होगा। और मांग में K से T तक विस्तार और पूर्ति में R से T तक संकुचन होता है। बिंदु T पर नई मांग और आपूर्ति वक्र एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करने के कारण बाजार संतुलन बिंदु T हमारा क्या था, E। परिणाम, संतुलन कीमत कम हो गई, संतुलन मात्रा बढ़ गई। बोलो जी, ये तीनों डायग्राम अब आपको समझ आ गए होंगे। इजी हैं, क्लियर हैं सारी बात आपको। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, डिक्रीज। अभी तक हमने पढ़े थे मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि, अब पढ़े हम मांग और पूर्ति में एक साथ कमी। तीन डायग्राम हुई, कौन से, अब की बार डिमांड और सप्लाई में एक साथ कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन
डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आ जाए, पहला केस। सप्लाई में कमी थोड़ी आए, दूसरा केस जितनी डिमांड में कमी आए उतनी सप्लाई दोनों बराबर हों। तीसरा केस डिमांड थोड़ी सी कम हो, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाए। वही जैसे पहले इंक्रीज के केस थे ऐसे ही ये बनेंगे। ये 3 केस हम पढ़ते हैं बेटा जी, कैसे करें, है ना। 3 केस फिर हम अब पढ़ेंगे तो तुम्हें लंबी कहानी हो जाएगी, फिर हमें ये क्लास हो जाएगी 1 घंटे की ना। 1 घंटा तो यार तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें भारी हो जाएगा, है ना। 1 घंटे से भी ज़्यादा की भी क्लास हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं शुरू। इसको आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ये लाइन डाल दी है बेटा जी। ये तीनों केस है ना, थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, याद से पढ़ें, ऐसा कुछ हम प्रोग्राम बना के चलें। तो आज हमने 3 केस डिस्कस किए। कौन कौन से? ये वाले 3 केस डिस्कस किए हैं आज हमने, कि दोनों में इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वो इंक्रीज कैसा है। पहला इंक्रीज जब डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है सप्लाई की अपेक्षा। इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। ये तीनों केस पढ़े, तीनों के डायग्राम बनाए, तीनों का एक्सप्लेनेशन लिखा, तीनों का रिजल्ट लिखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, है ना। फिर आज इस लेक्चर में भी बता देता हूँ, दिस इज़ माय फ़ोन नंबर। आपको किसी तरह की कोई भी पेपर से ब्लूप्रिंट संबंधी के किस तरह का पेपर आएगा, कोई आपको नोट्स चाहिए हो, कहीं से डाउनलोड होने में दिक्कत आ रही हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दिया होता है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप इसमें जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में तो कमेंट आपको करके बता ही सकते हैं मुझे आराम से कि भाई क्या आपको अच्छा लगा, कितना समझ आया, कितना नहीं आया। चलिए दैट्स ऑल। आज का ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल शुरू करेंगे डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। चलिए आपका